मैं यशवंत सर। मैं आज आप लोगों को अम्बुबेक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल और बेसिक चीज़ है जो सभी भी नर्सिंग स्टूडेंट को आना चाहिए। सबसे पहले अम्बुबेक के बारे में पढ़ेंगे तो अम्बुबेक होती क्या है इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। तो अम्बुबेक का फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। समटाइम्स इसको बैगिंग के नाम से भी जानते हैं और समटाइम्स इसको मैनुअल रेस्पिरेटरी बाईपास के बारे में जानते हैं। तो मैनुअल रेस्पिरेटरी बाईपास इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि जो भी पेशेंट होता है जो इनएडुकेट ब्रीदिंग है, जो अपने से सांस नहीं ले पाता है, जो कमेटोज पेशेंट है जिसकी स्किल जो है बिलो द 9 है, उसको हम क्या करते हैं अम्बो करते हैं, बेस मास्क वेंटिलेशन करते हैं, जिससे उसको हम सहायता करते हैं कि ब्रीदिंग अच्छे से ले सके। उससे पहले आप लोगों के अम्बो बैग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी। सबसे पहले क्या है, ये आपका फेस मास्क है जो भी पेशेंट के मुंह पे लगता है। उसमें से साइज होती है 5, 4, 3, 2, 1 और 0। 0 एक जो होता है इन्फेंट के लिए यूज होता है, 2 और 3 जो होता है चाइल्ड के लिए यूज होता है, 4 और 5 जो होता है एडल्ट के लिए होता है। समटाइम्स 4 जो है जो ओल्ड जो बिग चाइल्ड होता है, जैसे 14 साल से कम बच्चे को हम चाइल्ड में कंसीडर करते हैं, जैसे 12-13 साल का होता है जो उसको हम 4 भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होती है, ये आपका एक ऑटो रिजर्वर है और इसको बोलते हैं BVM, मतलब बैग वेल्व मास्क बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रेशर गॉज और ये जो है इनलेट है जिसको हम फेस मास्क से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑटो रिजर्वर को ऐसे कनेक्ट करना है। उसके बाद एक ट्यूबिंग जो लेना है जिसको आप मेन सोर्स से जहाँ से आपको ऑक्सीजन आ रही है वहाँ पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के पश्चात आपको फिर यहाँ पे जो अम्बो बैग में जो इनलेट जो होता है ऑक्सीजन इनलेट जो होता है उसमें कनेक्ट करना है और इंश्योर करना है कि आपका ऑक्सीजन खुला है कि नहीं खुला है। ठीक है, उसके बाद आपको मास्क एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू एज, आपका जैसे कितने साल का बच्चा है या किसी एडल्ट पे आप ट्राई कर रहे हैं तो उसके अनुसार आपको मास्क लेना है। ठीक है, उसको आप इसको बोलते हैं सेल्फ इनफिलिंग मास्क भी वेल भी बोलते हैं, जिससे कि हमको उसको फिलअप नहीं करना होता है, अपने आप ये फिलअप हो जाता है। आप फिलअप कर लिए, आप रेडी हो गए। और पेशेंट को आप कौन कौन सा पेशेंट को अम्बो कर सकते हैं, पहला जैसे आपको पहले भी बताया जैसे कमेटोज पेशेंट को जो ब्रीदिंग नहीं ले सकता उसको पेशेंट को, और किसी को जैसे इंटुबेशन के दौरान हम क्या करते हैं बेस मास्क वेंटिलेशन करते हैं जिसको हम ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं, और जो हमारे ड्यूरिंग इंटुबेशन में जो कंज्यूमिंग टाइम होता है उसको ऑक्सीजन पेशेंट का सैचुरेशन फॉल ना उसके लिए हम बेस मास्क वेंटिलेशन करते हैं, इनिशियली भी करते हैं और इंटुबेशन के बाद भी करते हैं, क्योंकि हम उसको स्टेज से क्या करते हैं दोनों ईयर एंट्री भी देखते हैं कि दोनों बगल जो है दोनों लंग्स में है इक्वल एंट्री हो रही कि नहीं हो रही है एयर की। उसके बाद दूसरा पेशेंट है, जैसे पेशेंट को एक यूनिट से दूसरे यूनिट को ले जाते हैं, उस दौरान हमको क्या होता है बेस मास्क वेंटिलेशन होता है, जिससे कभी कभी हम वेंटिलेटर को हम नहीं ले जा सकते, किसी फैसिलिटी नहीं होती कि एम्बुलेटरी वेंटिलेटर का यूज हम कर सकते। तो उस दौरान हम क्या करते हैं अम्बू के द्वारा करते करते एक यूनिट से दूसरे यूनिट में शिफ्ट करते हैं। दूसरे चीज होते हैं जैसे हम पेशेंट को जो इंटुबेटेड पेशेंट है, जो कमेटोज पेशेंट है, इसको हम ट्रेक्योस्टोमी है या एटी ट्यूब लगा हुआ है, उसको हम क्या करते हैं जब सक्शन करते हैं, सक्शन करने के बाद उसको हाई ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है पहले भी और बाद में भी। तो उस दौरान क्या करते हैं हम बेस मास्क वेंटिलेशन करती है सक्शन करने से पहले और सक्शन करने के बाद भी। उसी तरह ट्रेक्योस्टोमी पेशेंट में भी सक्शन करने से पहले और सक्शन करने के बाद भी हम क्या करते हैं अम्बो करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चे में आ जाता है। दूसरा क्या है कि रेसिस्टेशन है, जो रेसिस्टेशन है बच्चे में रेसिस्टेंट करते हैं। जो अम्बो किया है एक इनिशियल और एसेंशियल पार्ट है जो सभी नर्सिंग स्टूडेंट को आना चाहिए। और उसके बाद जो है पेशेंट को रेसिस्टेट करते हैं। रेसिस्टेट करने के दौरान क्या है आपका जो है फेस मास्क है आप कौन से पेशेंट पे अप्लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आपको लगाना है। उसके बाद आपको इंश्योर करना है कि आपका जो सोर्सेस ऑफ ऑक्सीजन है कि वहाँ से ओपन है कि नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है पेशेंट को लेना है आपके अकॉर्डिंग, जिस पेशेंट को आप अम्बो करने जा रहे हैं। अम्बो करने के बाद आपको जैसे आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारा हेल्पिंग हैंड हो जाती है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं
टू हैंड टेक्निक का उपयोग करते हैं और दूसरा क्या करेगा, दूसरे लोग जो आपके हेल्प कर रहा है वो स्क्यूज करेगा, ठीक है। और तीसरा बंदा क्या है, आपको सीपीआर करेगा। जिससे होता है 2 सेकंड में आपका होता है कि सीपीआर करना है, जैसे 4 इवेंट्स करना होता है, 3 सीपीआर करना है और एक पीपीवी मतलब पीवी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ठीक है। और समटाइम्स होता है जैसे आप ये जो मास्क है, मास्क के दौरान एक फिल्टर का यूज करते हैं, जिससे कि हम ये जो मास्क वेल्व जो है उसको हम क्या करते हैं, कंटामिनेशन से भी बचा सकते हैं। तो कभी कभी हायर फैसिलिटी मल्टीपल हॉस्पिटल में क्या होता है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्या होता है, उसमें हम पीप पीप भी एक वेल्व होता है, जो कनेक्टर हम डिवाइस यूज करते हैं, उसका पीप होता है पॉजिटिव इन एक्सपायरेटिव प्रेशर, जिसको हम फॉलो अप कर सकते हैं। उसमें 5 to 20 cm H2O स्क्वायर होता है, जिससे हम क्या करते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे हम जितना भी प्रेशर देंगे वो प्रेशर मेंटेन हो सके। दूसरी चीज है कि अम्बूबैग के बारे में प्रोसीजर आप पढ़ लिए। उसके बाद दूसरा होता है वन हैंड टेक्निक। वन हैंड टेक्निक जैसे आपके पास हेल्पिंग हैंड नहीं है, आप अकेले हैं और एक दो ही है, जैसे आपको एक लोग सीपीआर परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरा है बेसमेंट वेंटिलेशन दे, उस दौरान क्या करना है, बच्चे का हेड टिल्ट करना है, ची लिफ्ट करना है और 3 वे टेक्निक का उपयोग करना है और स्क्यूज करना है, जैसे स्क्यूज 1 2 स्क्यूज, स्क्यूज 1 2 स्क्यूज, इसी तरह परफॉर्म करना है। वो तो क्या होता है 2 सेकंड में 4 इवेंट करना है बच्चे में, 3 सीपीआर 1 पीपी मतलब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। उसके बाद जो है पेशेंट को आप क्या करना है, आप देखना है कि इसका स्क्यूज चेस्ट कंप्रेशन जो है, चेस्ट जो है अप डाउन हो रहा है कि नहीं, मतलब जो हम कर रहे हैं अम्बो वो इफेक्टिव है कि नहीं, उसका उसके बाद मॉनिटर भी कनेक्ट होना चाहिए, उसमें सैचुरेशन भी आपको नज़र रखना चाहिए कि सैचुरेशन फॉल तो नहीं हो रहा है, वो भी ध्यान रखना है। उसके बाद आप पढ़ लिए। उसके बाद ये अम्बूबैग कितने टाइप होते हैं उसके बारे में बताते हैं। अम्बूबैग 3 टाइप का होता है, जैसे ये जो है न्यूनेटल वाला है, इसका 500 सीसी है, सीसी मतलब VBM मतलब भेल मास्क। और दूसरा जिसके इसको हम यूज तब करेंगे जिसका जो पेशेंट का वजन है लेस देन या इक्वल टू 60 पाउंड्स होगा। इसके बाद दूसरा होता है इससे बड़ा हो जो तो 800 सीसी होता है, जिसमें हम यूज कब करेंगे, जिसका जो पेशेंट का वेट होगा लेस देन 100 पाउंड्स होगा। और एडल्ट का जो होता है उसमें हम 1200 सीसी का होता है, जिसमें हम यूज करेंगे जिसका वजन होगा ग्रेटर देन या मोर देन 100 पाउंड्स होगा, उसमें दूसरा अम्बूबैग का यूज करेंगे। तो आप लोगों ने अम्बूबैग के बारे में कैसे हैंडल किए, कैसे आप परफॉर्म किए, इसके बारे में सीखे, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।